क्या आप भी बार बार जिंदगी में वही दर्द, वही असफलता और रिश्तों में उलझने महसूस करते हैं? और ये सभी के पीछे आप दूसरों को दोषी ठहराते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब हम किसी और को दोषी ठहराते हैं, इसका मतलब हम अंदर की शक्तियाँ खो देते हैं। अब वक्त आ गया है अपनी भीतर की शक्ति को पहचानने का, आत्म मनोमंथन करने का, आत्मचिंतन करने का, खुद को परिवर्तन करने का समय आ गया है। हाँ दोस्तों, आज मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको मैं अपनी आत्मचिंतन के सफ़र में लेके जाऊंगी, जहाँ पे आपकी सभी समस्याएं, सभी उलझने सुलझने लगेगी और आप हंसी खुशी ज़िंदगी जी पाएंगे खुद के लिए। तो हम इसी कड़ी को, सीरीज़ 2 को आगे बढ़ाते हुए मैं कविता शाह शुरू करती हूँ आगे की सीरीज़ 2। तो आप अंतिम कड़ी से जुड़े रहें और आपको अच्छा लगे हमारी ये सीरीज़, हमारी ये नई कोशिश, तो आप ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो बाहर नहीं अंदर की ओर है। एक यात्रा आत्मा की, चेतना की और जिम्मेदारी की। ये कहानी है रोहन की। रोहन की जिंदगी में एक के बाद एक समस्याएं आती जा रही थी। कभी नौकरी चली जाती तो कभी रिश्ते टूट जाते, कभी स्वास्थ्य खराब होता। हर बार वो एक ही बात कहता, मेरी किस्मत ही खराब है, लोग धोखा दे देते हैं, भगवान ने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ बदल गया। ये बदलाव तब आया जब उन्हें महसूस हुआ, जब वो अपनी करीबी मित्र से लड़ाई कर रहे थे तो वो बहुत ही गहरी सोच में डूब गया। वहाँ पे उसकी बहन भी उसके ये बर्ताव से बहुत परेशान थी और रात रात भर रोती रहती थी, कैसे मैं अपने आप को चेंज करूँ, कैसे मैं अपने भाई को खुश कर पाऊँ। फिर धीरे 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 वो उसको मोबाइल में वो जो स्क्रीन शेयर कर रही थी, तब अचानक से उसे याद आया अपने गुरु का, जो उन्हें वो पल में याद आए जब उनके गुरु उनके साथ थे। आज वो गुरु को बहुत मिस करती हैं। उनको याद आया कि काश मैं वो गुरु की बात मान जाती, काश मैं वो गुरु का बात मान जाता तो आज मेरा भाई जो है इस तरह से लड़ाई झगड़ा गुस्से वाला नहीं होता, आज वो शांत होता। धीरे 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 वो खुद के साथ अपने में बदलाव लाने लगी। धीरे धीरे अपने भाई में भी बदलाव आने लगा। वो वक्त था जब वो एक दिन मंदिर में गई और मंदिर में उसे वही गुरु मिले। जब उसके जीवन में गुरु आए, गुरु ने सिर्फ एक बात कही, तू ही कारण है अपने सुख दुख का, जाग, आत्मा बन, दोष देना बंद कर। बस क्या था, उनकी बहन ने धीरे धीरे अपने आप को सुधारा और अपने भाई को भी समझाया, भाई जो भी दुनिया में होता है, जो भी हमारे साथ होता है, हम किसी और को उसका दोष नहीं दे सकते। हम खुद ही अपने कारण हैं, खुद ही अपने सुख दुख के कारण बनते हैं। अभी हमको हमारे दोष को दूर करने के लिए हमें आध्यात्मिक सफ़र में चलना होगा। तो रोहन ने पहली बार धीरे धीरे जब मंदिर में था, तब अपने गुरु को देखते देखते उन्हें एहसास हुआ कि हर बार वो भाग रहा था अपनी जिम्मेदारी से, अपनी ज़िंदगी से, और अब उसने इस बात को स्वीकारा, तब उसकी असली जागृति शुरू हुई। आत्म जागृति का पहला कदम है जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी का मतलब दोष लेना नहीं होता, बल्कि ये मान लेना होता है कि मैं अपनी भावनाओं, सोच और कर्मों का सर्जन करता हूँ। अगर कोई हमें दुख देता है तो हमें उसे दोष देने की बजाय यह देखना है, क्या मेरे अंदर कोई घाव है जो अभी तक भरा नहीं? क्या मैंने अभी भी अपने गुस्से, डर या हीनता को दबाया है? जब हम जागरूक हो जाते हैं
तब हर चोट, हर परिस्थिति एक शिक्षक बन जाती है। आज एक आईना उठाइए और खुद से कहिए, हाँ, मैंने अपनी सोच से कुछ गलत परिस्थितियाँ बनाई हैं। हाँ, अपने आप का गलतियाँ स्वीकार करें। हाँ, मैं अब अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अब अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ। अब मैं अपने जीवन को नए ढंग से देखूँगा। अब मैं अपने जीवन को नए ढंग से देखूँगी। तब आपके भीतर से एक शक्ति जागेगी। वो शक्ति आपकी आत्मा की है। वो कहेगी, अब तू जाग चुका है, अब तू तैयार है। दोस्तों, रोज सुबह उठ के हमें यह अफर्मेशंस खुद को जगाने के लिए ज़रूर अपने आप को दोहराना चाहिए। मैं अपने जीवन का रचयिता हूँ। मैं अपने जीवन का रचयिता हूँ। मैं अपने जीवन का रचयिता हूँ। मैं अपनी भावनाओं और कर्मों की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं अपनी भावनाओं और कर्मों की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं अपनी भावनाओं और कर्मों की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं जागरूक आत्मा हूँ। मैं जागरूक आत्मा हूँ। मैं जागरूक आत्मा हूँ। मैं खुद को और अपने जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। मैं बदलाव लाने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद को और अपने जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। मैं बदलाव लाने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद को और अपने जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। मैं बदलाव लाने के लिए तैयार हूँ। ये अफर्मेशंस आप रोज सवेरे या फिर रात को सोने के वक्त आप ज़रूर से 3 से 4 बार, अधिक से अधिक 21 दिन तक ज़रूर से आप दोहराइए। अगर आज की ये यात्रा आपके मन को छू गई हो तो ज़रूर से लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये हम सब आत्म जागृति की राह पर है और हमें खुद को, अपने आप को जिम्मेदार बनाना है। हमारी आत्मा की यात्रा आप सबके साथ शुरू हो ही चुकी है। आत्म जागृति और जिम्मेदारी से कैसे किस्मत को मोड़ा जा सकता है, अभी आपने ये वीडियो में आपने देखा। तो यह वीडियो आपको ये सफ़र में कैसा लेके गया, आपकी ये यात्रा पर आपकी जीवन में क्या बदलाव आए, क्या नई शुरुआत की आपने, आपके भीतर कुछ चेंजेस हुए, आपकी अंदर की आत्मा क्या बोलती हैं, ज़रूर से आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप किस भावना से उलझ रहे हैं, कौन सी समस्या आपको सुलझा रही है, तो ज़रूर से आप अपने नोट में आप नोट कीजिए और उसके रास्ता ढूंढिए। दोस्तों, ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका ये संसार में, ये जीवन में समाधान न हो। बस वक्त होता है थोड़े समय शांत रहने का, मनोमंथन करने का, तीर्थ यात्रा करने का, अपने गुरुजनों के पास बैठने का, धर्म कीर्तन करने का, अपने परिवारजनों के साथ बैठने का समय रहता है। तो दोस्तों, हम बोलेंगे, हम सब साथ में बोलते हैं, मैं आत्म जागृति की राह पर हूँ। मैं आत्म जागृति की राह पर हूँ। मैं आत्म जागृति की राह पर हूँ। भीतर के डर को प्रेम से बदलें। तो जुड़े रहिए दोस्तों, हम भीतर की यात्रा कर रहे हैं और आप भी साथ साथ में अपने भीतर की यात्रा को आनंद लीजिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तू ही जिम्मेदार है। आत्मा की यात्रा इसी से ही शुरू होती है। हम अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ ये यात्रा में साथ साथ चलेंगे, साथ साथ कदम से कदम मिलाएंगे। आपकी समस्याओं का, हमारी समस्याओं का, आओ हम सब एक नए नज़रिए से समाधान लाने की कोशिश करते हैं, जीवन में बदलाव लाते हैं और जो हमारी कमजोरी है वो कमजोरी को हम ताकत बना देते हैं। खुद को आत्ममंथन कीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? ज़रूर से आप लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। हमने एक कोशिश की है, कुछ अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने से कुछ एक दिन कुछ बड़ा क्रिएट होता है। तो इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ कुछ न्यू सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।